ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंडी की इमारत है, जो कि अभी तक ज़ेर तामीर है, यानी अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। आपको डिटेल में मैं बताता हूँ कि 2021 में इस बिल्डिंग का जो काम शुरू हुआ था और आज 2024 का मार्च ख़त्म हो रहा है और अभी तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठेकेदार से बात की तो उसने बताया कि 2021 में जब काम शुरू किया था तो 4 महीने के अंदर अंदर हमने जो है बिल्डिंग का ढांचा जो है वो खड़ा कर दिया था, लेकिन आज तक जो है वो हमें जो है हमारी पेमेंट नहीं दी गई है। हमें लायबिलिटी हमारी अभी तक जो है वो स्टैंड है। महकमा अगर हमें हमारी लायबिलिटी क्लियर करता है तो हम दिनों में ही इसको कंप्लीट करके महकमा हेल्थ के हवाले कर देंगे। अब दूसरी तरफ बात यह है कि महकमा हेल्थ की तरफ से पैसा जो है वो रिलीज़ किया हुआ है JKPCC, जो कि इंजीनियरिंग विंग है इस प्रोजेक्ट की, लेकिन JKPCC की तरफ से आज तक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है पेमेंट यानी अदायगी नहीं की गई है। का बहुत मशहूर हूँ और आप सब मीडिया और हजरात जितने भी आए मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको अल्लाह ताला आपको बड़ी उम्र दराज दे के जो इन गरीब लोगों का और इस पसमानदा नाके का आवाज़ उठाते हैं। ये मीडिया जो होती है ये लोगों की आँख नाक और कान होते हैं, ये लोगों की फरियाद गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा मशहूर हूँ और साथ ही मेरे भी खड़े हैं जो यहाँ के सिटीज़न, बहुत ही मशहूर और अच्छे बोलने चालने वाले कदीर राथर जी। मैं आपको इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का ये अर्ज़ करूं कि ये जो मेरे सुनने में आया है कि यहाँ जिस वक्त ये काम शुरू हुआ कितना पैसा था उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे ये सुनने में आया है कि उस जो ठेकेदार था उसकी लायबिलिटी कम से कम 1 करोड़ रुपया जो लायबिलिटी जो है जमा, और उसके बाद जो पैसा दिया गया वो JKPCC को दिया गया और JKPCC को सुनने में आता है कि वो उस ठेकेदार को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है, और जिसकी वजह ये बहुत बड़ा जल्दी काम हो रहा था और हमें भी पूरा यकीन था कि ये तो बिल्डिंग कम से कम 1 साल 7 महीने के बीच में कंप्लीटेड तैयार हो जाएगी और यहाँ सारा काम हमारा हो जाएगा। और ये JKPCC की वजह से, जब महकमे की जिसने ये पैसा दिया उनकी वजह से ये ठेकेदार को जब पैसे नहीं दिए तो ये काम ठप हो गया और अभी तक ये काम वो नहीं किया जा रहा है। वो क्लेम करता है कि अगर मुझे पैसा दिया जाए और मैं इसको बहुत ही जल्द बिल्डिंग को तैयार करूँगा। मैं LG सरकार से ये गुजारिश करूँगा, खास करके DC रजौरी जो हमारे DC साहब भगत साहब हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं। ये रजौरी की जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट है उनको CMO है या ऊपर डायरेक्टर से बात करें कि ये कोटरंगा की बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है। और मैं LG सरकार से भी ये कहता हूँ कि बड़े बड़े दावे थे यहाँ के, हमने इतना बड़ा काम करना है, इतना बड़ा ये करना है, इतना बड़ा वो करना है, क्योंकि ये लोगों का ज़िंदगी का मसला है। यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं जब बीमार हो जाती हैं बच्चियाँ तो वो रजौरी में चली जाती हैं, रजौरी में इलाज नहीं होता तो हमें जम्मू में जाना पड़ता है। इस इलाके के साथ जो कोटरंगा की ये जिस बिल्डिंग में खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, अभी राठौर साहब भी आपसे बात करेंगे कि इसके बीच में ख्वास, कोटचवा, नालना, बबलकोट, कोदल से लेकर यहाँ से लेकर जमोला से ऊपर और खास करके चसाना, सुंगड़ी और माहौल से इधर ये एक बिल्डिंग है कि यहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं, इसी जगह में आते हैं। डंडा, बागन, मजोरी, सरसोत, ये सारे लोग जो है बुद्र से उधर के लोग ये यहाँ इलाज मुलाजा के लिए आते हैं और ये एक सेंट्रल प्लेस है। इस बिल्डिंग की ये खस्ते हाली है। ये हमें लगता नहीं है कि जब तक उस आदमी को पैसा नहीं देंगे तो ये बिल्डिंग या ये काम जल्दी शुरू हो जाए। मैं गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से सरकार से, यहाँ पर जो इनके क्या नाम हेल्थ के सेक्रेटरी साहब उनसे गुजारिश करूँगा, चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करूँगा मैं अतुल डल्लू जी से कि आप इस कोटरंगा में रह कर गए हैं तो आपने इस कोटरंगा की हालात को जानते हैं, हम उनसे मिलेंगे भी। और ख़ास करके गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप ये वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को हदायत करें ताकि ये कोटरंगा की बिल्डिंग जल्द से जल्द यहाँ पर बन जाए और लोगों को इलाज मुलाजे की सहूलत हो जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। पहुँचे हो और जैसा कि आपने वजह पूछी है तो वजह इसकी एक ही है कि जो महकमा कंसर्न महकमा है ये उसकी गफलत शारी है कि वो इन चीज़ों की प्रायोरिटी को नहीं समझ पा रहा है कि आज 21वीं सदी में अगर हम बेहतर पढ़ाई और दवाई को तरस रहे हैं
तो सोच सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। जहाँ हर एक चीज़ आज ऑनलाइन है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, घर बैठे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे हॉस्पिटल की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको एक बेड भी जो है कंप्लीट जो हॉस्पिटल का बेड होता है वैसा नहीं दिखाई देगा। आप अगर किसी वार्ड को विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो वार्ड जो है वो पेशेंट के लायक नहीं है। वहाँ अच्छा भला आदमी आके बीमार हो सकता है, पेशेंट ठीक होने की क्या उम्मीद लेकर यहाँ आएगा। जैसा कि मेरे साथ खड़े हैं हमारे यहाँ की मानी जानी हस्ती अयूब पहलवान साहब ने बड़े तफसीलन बताया है कि कितना बड़ा इलाका जो है जिसकी डिपेंडेंसी CHC पे है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप यहाँ सहूलियात देखेंगे तो बिल्कुल यानी कि आपको 5% यहाँ पे सहूलियात नहीं है। सिर्फ आपको फर्स्ट एड का काम यहाँ किया जाता है, उसके बाद आपको रेफ़र कर दिया जाता है, खुदा के भरोसे छोड़ दिया जाता है। बच गए तो आपका लक है, नहीं तो आपका बैड लक है। यहाँ इसके अलावा और कोई दवाई नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। जितनी भी बीमारियाँ हों, 1-2 ही डॉक्टर आपको मिलेंगे। चाहे कोई बच्चे की बीमारी है, कोई गायनी की बीमारी है, हड्डी की है, आँख की है, कान की है, कोई आंत की है, सर्जरी की है, चाहे जिसकी मर्जी हो, जिस स्पेशलिस्ट यहाँ आपको नहीं मिलेगा। 1-2 डॉक्टर ही है, बस वही टेबलेट दे रहे हैं। बच गए तो आपका गुड लक, नहीं तो आपका बैड। बिल्कुल।